नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो में आज का इतिहास। एक ऐसी तारीख जब इंसान ने असंभव को चुनौती दी, जब आसमान से आग बरसी, जब विज्ञान ने दुनिया बदल दी और जब एक साधारण दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो आइए जानते हैं 30 जून की सबसे अविश्वसनीय घटनाएं। साल था 1859। नियाग्रा फॉल्स, अमेरिका और कनाडा की सीमा। यहाँ एक फ्रांसीसी कलाकार ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हजारों लोगों की सांसें थम गई। नाम था चार्ल्स ब्लॉडेन। उनके सामने थी 1100 फुट लंबी और मात्र 2 इंच मोटी रस्सी। नीचे था उफनता हुआ नियाग्रा फॉल्स, लगभग 160 फुट की ऊंचाई। एक छोटी सी गलती का मतलब था निश्चित मृत्यु। करीब 5000 लोग यह दृश्य देख रहे थे। ब्लॉडेन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के रस्सी पर चल पड़े, धीरे धीरे, कदम दर कदम, और आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच गए। यही नहीं, बाद के वर्षों में उन्होंने एक कारनामा सैकड़ों बार दोहराया, कभी आंखों पर पट्टी बांधकर, कभी ठेला चलाते हुए, और एक बार तो रस्सी पर ही खाना बनाकर। यह केवल साहस नहीं था, यह जुनून था, और कई बार जुनून ही इतिहास लिखता है। साल था 1908, साइबेरिया, रूस। सुबह लगभग 7 बजे थे। अचानक आसमान में एक भीषण विस्फोट हुआ, इतना शक्तिशाली कि उसकी ऊर्जा आधुनिक परमाणु बमों से कई गुना ज्यादा मानी जाती है। कुछ ही क्षणों में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया। करीब 8 करोड़ पेड़ धराशायी हो गए। दिलचस्प बात यह थी कि कोई बड़ा क्रेटर नहीं मिला। बाद में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि एक उल्कापिंड या धूमकेतु का टुकड़ा धरती से टकराने से पहले ही वायुमंडल में विस्फोट हो गया था। अगर यही घटना किसी बड़े शहर के ऊपर हुई होती तो विनाश की कल्पना करना भी कठिन था। तभी से वैज्ञानिक लगातार आसमान पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगला टंगुस्का कब आ जाए कोई नहीं जानता। अब आगे चलते हैं। साल था 1905। एक युवा वैज्ञानिक ने ऐसा शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने विज्ञान की दुनिया बदल दी। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। वे किसी बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी नहीं थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उनके शोध पत्र ने समय, दूरी और गति को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। बाद में इसी विचार से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण सामने आया, E=mc²। एक युवा दिमाग, एक शोध पत्र, और विज्ञान की पूरी दिशा बदल गई। अब बात करते हैं 30 जून 1936 की। अमेरिका में लेखिका मार्गरेट मिशेल ने अपना उपन्यास प्रकाशित किया, गॉन विद द विंड। इस किताब को लिखने में उन्हें लगभग 10 वर्ष लगे, लेकिन मेहनत रंग लाई। यह उपन्यास दुनिया की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में शामिल हो गया। लाखों प्रतियां बिकी, दर्जनों भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1939 में इसी पर आधारित फिल्म बनी, जो आज भी सिनेमा इतिहास की महान फिल्मों में गिनी जाती है। यह कहानी बताती है कि महान रचनाएं समय मांगती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। अब चलते हैं साल 1953 में। अमेरिका के मिशिगन राज्य में पहली बार शेवरले कार्वेट असेंबली लाइन से बाहर निकली। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह अमेरिकी सपने का प्रतीक बन गई। तेज, शक्तिशाली और स्वतंत्रता का एहसास कराने वाली। आज भी कार्वेट दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कारों में गिनी जाती है। आगे आज ही के दिन साल था 1971। अंतरिक्ष में सोयूज़ 11 पृथ्वी की ओर लौट रहा था। इसके तीनों अंतरिक्ष यात्री इतिहास रच चुके थे। वे दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले इंसान बने, लेकिन वापसी के दौरान यान में तकनीकी खराबी आ गई। कैप्सूल का दबाव अचानक समाप्त हो गया और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। अब चलते हैं साल 1960 में। अफ्रीका का कांगो गणराज्य बेल्जियम के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। यह केवल एक देश की आजादी नहीं थी, यह पूरे अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आगे साल था 1966। अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नया संगठन बना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। इसकी पहली अध्यक्ष थी बेट्टी फ्रीडन। यह संगठन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और आज ही के दिन साल 1997 में ब्रिटिश शासन का भी अंत हुआ और हांगकांग का नियंत्रण चीन को सौंप दिया गया। यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक शहर, दो व्यवस्थाएं और इतिहास का नया अध्याय। अब आगे चलते हैं 2017 में। मध्य रात्रि,
भारत की संसद का केंद्रीय कक्ष। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की शुरुआत की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा सुधार जिसने भारत की कर व्यवस्था को नई दिशा दी। अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक प्रणाली में समाहित किया गया। यह आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। किसी ने रस्सी पर चलकर इतिहास बनाया, किसी ने विज्ञान बदल दिया, किसी ने स्वतंत्रता प्राप्त की और किसी ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह हर दिन लिखा जा रहा होता है। सवाल यह है, आप किस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपके लिए आज का सवाल, 30 जून 1908 को हुई टनगुट्टा घटना में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गया था? 500 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर या फिर 5000 वर्ग किलोमीटर? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।